Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you will be fine. Students, today we are going to discuss टॉपिक एनर्जी. ठीक है, व्हाट इज़ एनर्जी, यू शुड नो अबाउट एनर्जी. सबसे पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए एनर्जी होती क्या है. ठीक है, ये इसकी आपने डेफिनेशन करनी है. अब बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क. ठीक है, कोई बॉडी एनर्जी उसके पास होती है, अगर उसके पास एबिलिटी होती है कि वो वर्क कर सके तो इट मीन्स उसके पास क्या है, एनर्जी है. ठीक है, ये आपने जस्ट एनर्जी की डेफिनेशन करनी है. अब बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क. ठीक है, कोई भी बॉडी जो है जो वर्क डन कर सकता है उसमें क्या इट मीन्स कि उसमें क्या है, एनर्जी है. अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ. देखें, अब हम लोग हैं, ठीक है, हमें चलने के लिए, बच्चों वर्क डन करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए वर्क किया ना, तो हमें कोई ना कोई फोर्स की एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब देखें, हमें ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, खुराक खाते हैं, हम जब कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है. उस एनर्जी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस काबिल होते हैं कि हम लोग क्या करें, काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स कि जब भी कोई बॉडी है जो इसमें एनर्जी होगी, ठीक है, इट मीन्स वो किसके कैपेबल होगा, वो वर्क डन कर सकता है. ठीक है, ये जस्ट आपने ये एनर्जी की डेफिनेशन करनी है. ठीक है, अच्छा, एनर्जी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. मतलब ये एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं जिस फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और एनर्जी एक फॉर्म से, अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो हीट एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी है, ठीक है, ये मतलब लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. मीन्स कि लाइट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, जैसे आपने इसकी ये डेफिनेशन करनी है. बाकी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, किस किस फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अच्छा जी, एनर्जी की आपके पास आगे से टू टाइप्स हैं. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे पास टू टाइप्स से होती है उसकी. एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, आज हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी. इसकी डेफिनेशन देखें. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है ना, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब मूव करती है ना, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल को जब मूव करिए, हम बॉल को फोर्स लगाते हैं, वो मूव करती है, तो वो मूविंग बॉल में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, मतलब जो ड्यू टू मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. जस्ट आपने इसकी यहाँ से डेफिनेशन करनी है, यहाँ से फिर स्टार्ट करना है. ठीक है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम मूविंग विद वेलोसिटी v. ठीक है, आपने लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है, उसका मैस m है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ठीक है, द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, अच्छा, मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज बॉल की आप एग्जांपल ले लें. ठीक है, उसका मैस m है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है. ठीक है, थोड़ी देर बाद वो बॉल क्या हो जाएगी, मूव करना छोड़ देगी, मीन स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि उस पर कोई ना कोई फोर्स, ओपोजिंग फोर्स भी ज़ाहिर, जब किसी बॉडी पे कोई ना कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी तो होता है ना, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग. तो एक्शन फोर्स जब आप लगा रहे हो, जो ठीक है आपने फोर्स लगाई है, उसके रिएक्शन पर उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, जो कि उस बॉडी की मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, उसको रोकेगी. ठीक है, उसकी वजह से बॉडी क्या होगी, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट opposing force until all of its kinetic energy is used up. ठीक है, क्या कहता है कि ये जो बॉडी मूव करी है, ठीक है, जब बॉल मूव करती है तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बॉडी क्या कर सकती है, कैपेबल, मतलब वो उसमें एबिलिटी होती है कि वो क्या करे, वर्क करे अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स एफ until all of its kinetic energy is used up. ठीक है, बच्चे जब ये बॉल मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करती जाएगी तब तक जब तक कि उसकी ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाएगी. ठीक है, तब तक आपके पास क्या होगा, उसमें वर्क डन होता रहेगा. ठीक है, मीन्स अब आप इसको क्या कह सकते हो, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन. ठीक है, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है. ठीक है, बाय इट ड्यू टू मोशन. ज़ाहिर वर्क डन किसकी वजह से, मोशन की वजह से है, तो वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. आपके पास क्या था, पीछे हमने फार्मूला कल पढ़ा था, एफएस. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन, इसको वन का नेम दे दें. अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, अभी हमने कहा था, ये देखें ऊपर देखा था, मूविंग विद वेलोसिटी v, मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, v है. ठीक है, बॉडी स्टॉप हो गई थी, देन बॉडी स्टॉप आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि बॉडी स्टॉप होगी ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है,
एफ इज इक्वल्स एम है, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालें, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, ये एफ बाई एम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। ये माइनस साइन क्यों लगाया है, देखें, सिंस मोशन इज अपोज्ड हैंस ए इज नेगेटिव, ठीक है। मीन्स कि मोशन इज अपोज्ड, मतलब मोशन इस तरह से है कि थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगी, मोशन उसकी बॉडी जो हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी ना, तो इस वजह से आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, मीन्स बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, ठीक है। उसकी ये जो फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी, उसकी मोशन को अपोज करेगी, उसको रोकेगी, इस वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या आई है, नेगेटिव आई है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। 2 ए की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करें माइनस एफ बाई एम, ये देखें ए की जगह पे माइनस एफ बाई एम, ऐसा आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी, तो वी आई की जगह पे हम वी का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से एफ एस यहाँ पे आएगा, ठीक है। एफ एस इज इक्वल्स टू, ये देखिए 2m माइनस, ये देखिए ये वाला माइनस 2 है, ये वाला माइनस ना इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा माइनस वी का स्क्वायर, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें एफ एस इज इक्वल्स टू, ये जो 2m है, ठीक है, m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये एम वी स्क्वायर, ठीक है। और 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एफ एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये की क्वेश्चन आ गई। अब आप देखें, ये वाली जो फर्स्ट आपने इक्वेशन निकाली इसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 6.3 एंड इक्वेशन नंबर 6.4। तो ये देखो एफ एस कॉमन है, ये आपके पास खत्म हो जाएगा, तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपके पास किसका फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। इक्वेशन 6.5 गिव्स द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है। कि कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल में आता है, बॉडी जो है वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है, उसका मास m, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है।